हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने YouTube पर ज़ोमैटो को लेकर राय जाननी चाहिए और हालांकि उन्होंने लेवल्स वगैरह कुछ नहीं बताया, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि ज़ोमैटो में आगे क्या किया जाए, क्या इसमें बने रहना सही रहेगा। बताइए गौरांग सर, ज़ोमैटो आपको कैसा लगता है? जोन भाई, आईपीओ से खरीदारी की राय है और बुनियादी तर्क के आधार पर एक खरीदारी की अ, राय लक्ष्यांक को लेकर के 220 के लक्ष्यांक दिखते हैं। तो एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रिटर्न यहाँ पर जोमेटो पे बन सकता है, बशर्ते कि आपका नजरिया लंबी अवधि का। सोलंकी विजय हमारे YouTube के दर्शक हैं। इंडीजेन में इन्होंने खरीदारी कर रखी है 591 पर, और अब क्या करें, इनका सवाल है। कविता, स्टॉक रिपीट करेंगे एक बार? इंडीजेन बोल रहे हैं इंडिजन। जी। इंडीजीन। आपको क्या हुआ कविता? अभी एक बार मैं भी थोड़ा ढूंढ नहीं पा रहा, तो गुस्सा देख के आ रहा है मेरे तरफ। चलिए एक बार फिर से इनके सवाल की ओर हम आएंगे, लेकिन आईआरबी इंफ्रा हमारे एक और दर्शक हैं, टीएनएस ब्रो इनका हैंडल का नाम है यूट्यूब पर। आईआरबी इंफ्रा 60 में लिया हुआ है, होल्ड करें या बेचें? इंडिजन में मुझे मिल गया, तो पहले इंडिजन ले लेते हैं जी। कविता। तो इंडिजन यहाँ पे इनका खरीदी भाव एक बार बताएंगे क्या? जी, इनका खरीदी भाव है 591। ओके, तो 591 थोड़ा सा इन्होंने मेरे हिसाब से लिस्टिंग के आसपास वाले दिन ही लिया होगा। तो अब यहाँ पे मेरे पास ज्यादा चार्ट नहीं, क्योंकि नई लिस्टिंग है, उसके बाद में थोड़ा सा इसमें गिरावट कंटिन्यू देखी जा रही है। तो मेरे हिसाब से अभी एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस बता पाऊंगा मैं इनको 470 या 460 के आसपास का। कोई बड़ा चार्ट नहीं है यहाँ पे, बहुत ज्यादा डाटा नहीं है मेरे पास में। तो एक बार कहीं पे भी 535 या 540 के ऊपर निकले काफी अच्छे वॉल्यूम से, तो फिर इसमें थोड़ा सा इनके जो भाव खरीदे गए वहां तक आ सकते हैं। तो 540 के ऊपर मेरी तरफ से एवरेज करने की इनको वहां पे सलाह रहेगी। इसके लेवल पर इनको एवरेज करने की सलाह आप दे रहे हैं। दूसरा आईआरबी इंफ्रा बता दीजिएगा, 60 पे लिया हुआ है। आईआरबी इनका 60 पे लिया हुआ है, तो इनको थोड़ा सा मेरी तरफ से यहाँ पे जरूर थोड़ा बहुत पार्शियली मुनाफा बनने की सलाह है, क्योंकि यहाँ पे 72-73 रुपए के माफ कीजिएगा 75-77 रुपए के आसपास में बड़ा सप्लाई जोन है। तो इसके ऊपर निकलने पे यहाँ पे थोड़ी सी कठिनाई होगी। एक कंसोलिडेशन करता रहेगा यहाँ पे 60 रुपए से लेके 75-77 रुपए की रेंज में, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे पार्शियली मुनाफा बांध ले। बाकी कॉस्ट टू कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगा, बचा हुआ मुनाफा अगर 77 रुपए के ऊपर निकलता है तो फिर 90 रुपए के आसपास में बांध सकते हैं। ठीक है, तो ये रणनीति आपके स्टॉक्स पर। बढ़ते हैं आगे। हमारे साथ बाबू राम साहब हैं राजस्थान से। बाबू राम जी नमस्कार। राजस्थान में कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार सर, जोधपुर से बात कर रहा हूँ सर। अरे वाह, बताइए किस स्टॉक पे आपका सवाल है? मेरा एचबीएल पावर है सर। हम्म। मैंने 102 की खरीदारी है सर। अच्छा, अभी इसको होल्ड करूं या क्या करूं, बेच दूं सर? ठीक है। 102 रुपए पे खरीदा है या 102 आपके शेयर्स हैं? 102 रुपए पे खरीदारी है, 102 शेयर भी है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए हम इसको जरा करेक्ट करेंगे। 102 रुपए की खरीदारी है। पहले तो आप बधाई स्वीकार कीजिए। हाँ सर। जबरदस्त मुनाफा। थैंक यू सर। आपने जिस Thank स्तर you. पे खरीदा है और जिस तरह का आपने पेशेंस दिखाया, और आप हाँ जी। वो चार्ट बता रहा है आपके पेशेंस का जो रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, तो सबसे पहले हाँ जी। बधाई। आज भी हम देख रहे हैं कि 5.5% से ज्यादा की तेजी यहां पर नजर आती हुई। रत्नेश हाँ जी, जी। एचबीएल पावर पे जरा राय दीजिए। 102 की खरीदारी, अच्छे लेवल पे इन्होंने एंट्री की हुई है, अच्छा खासा मुनाफा होता हुआ। एचबीएल पावर में बिल्कुल जो इन्होंने लिया है, तो मेरे हिसाब से कभी भी सपोर्ट ले रहा है 400 रुपए के आसपास में, तो स्टॉप लॉस लगा के अभी बने रह सकते हैं। क्योंकि अपने 200 मूविंग एवरेज के आसपास में सपोर्ट लेके चल रहा है, तो 400 रुपए का काफी अच्छा सपोर्ट है, वो स्टॉप लॉस से बने रहे। अभी ऊपर में थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, वो 500 रुपए के ऊपर निकले वापस तेजी होगी, तो 500-550 रुपए तक के आसपास जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको और ज़्यादा बेहतर संकेत दे सकता है, लेकिन थोड़ा आपको अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा। रत्नेश जी की सलाह आपको मिलती हुई। उससे प्रमोद साहब फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रमोद जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है?
हाँ हाँ आ रही मैडम। सर बताइए कौन सा स्टॉक खरीदा है आपने, किस भाव पर? मेरे पास आरटीएन रतन के पावर के 13,000 शेयर है मैडम। ओके सर, किस भाव पे लिए हैं? 15 रुपया 90 पैसे में लिए हैं। और आपको कितना रुकना होगा इसमें? सर टीवी की आवाज कम कर देंगे, मुझसे फोन पर बात करेंगे प्लीज। हाँ हाँ बोलिए ना मैडम। आपने 15 रुपए 90 पैसे पे लिया हुआ है और कितना हाँ, रुकना हाँ। चाहेंगे इसमें? मुनाफे में हैं आप इस वक्त? हाँ मुनाफे में है, मैं लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हूँ वैसे। ओके चलिए, साल तो भर मैं भी कम से ले कम एक सकता हूँ। साल और पकड़ के चल रही हूँ, आपने लॉन्ग टर्म बोला है तो। गौरांग आपके पास आएंगे, बताइए आपकी कवरेज में है ये? नहीं, कविता क्षमा चाहता हूँ, इस प्रकार की कंपनी हम नहीं कवर। तो आप आएंगे, बताइए चार्ट्स देखकर कि नियर टर्म आउटलुक क्या है इनकी। बाइंग प्राइस तो बढ़िया है, मुनाफे में भी बैठे हैं, क्या पार्ट प्रॉफिट बुक किया जा सकता है? बिल्कुल कविता, इसमें पार्ट प्रॉफिट जरूर बुक किया जा सकता है, क्योंकि काफी एक बड़ी तेजी हमको 9-10 रुपए से यहाँ के बाद में हमको 20 रुपए तक ऑलमोस्ट डबल होता हुआ दिखाई दिया है। तो यहाँ पे जरूर थोड़ा सा मुनाफा जरूर उनको बांध लेना चाहिए। बाकी मैं एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दूंगा, जो पार्शियली बचेगा उसमें ये स्टॉप लॉस लगा ले, कॉस्ट टू कॉस्ट का मुनाफा आधा बांध ले, क्योंकि अब इसमें एक 20-21 रुपए के आसपास में काफी बड़ा मेजर सप्लाई। अब जब तक ये 22 रुपए के ऊपर नहीं निकलेगा, इसमें नई तेजी की उम्मीद थोड़ी कम रहेगी। तो इसलिए आधा मुनाफा जरूर बांध लें, उनके लिए अच्छा निर्णय रहेगा। 22 रुपए के ऊपर फिर जब ये निकलेगा, जब ये 28 से 30 रुपए तक आएगा, बाकी में कॉस्ट टू कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगा के। ठीक है। और इन सब के बीच में जो डेवलपमेंट सामने आई, उसका असर अब बाजार पे साफ तौर पर नजर आता हुआ। आप देखिए कि इंडेक्स में अब रिकवरी बेहतरीन नजर आती है। निफ्टी में 350 अंकों की तेजी इस वक्त हम देख पा रहे हैं। इसके अलावा बाकी इंडेक्स से भी बेहतर संकेत नजर आते हुए एफएमसीजी की हमने पहले चर्चा की और वहां पर तो जबरदस्त तेजी का मोमेंटम बना हुआ है। तो बाजार फिलहाल दिन के ऊपरी स्तर पर, और जाहिर है इसका इम्पैक्ट जो है वो अभी वाली जो डेवलपमेंट सामने आई है, जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एनडीए के अपने सपोर्ट के बारे में उस पर मुहर लगा दी, और उनका कहना था कि जो राजनीति है उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन वो एनडीए के साथ हैं। और अब इसके बाद किस तरह की डेवलपमेंट होती है, किस तरह का खाका खींचा जाता है, इस पर निगाह रहेगी। लेकिन बाजार कम से कम इस वक्त अपनी ओर से हरी झंडी दिखाता हुआ इस पूरी डेवलपमेंट को, इस वक्त देखिए 22,200 के पार जाता हुआ निफ्टी, और बाजार दिन के ऊपरी स्तर पर बाजार में तेजी बढ़ती हुई। इस बीच हमारे साथ पद्मा जैन जी जुड़ चुकी हैं कोलकाता से। पद्मा जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहती हैं? हाँ जी नमस्ते। मैं 100 शेयर है मेरे पास गैब्रिएल इंडिया का। ठीक है, किस भाव पे लिया आपने? 381 पे खरीदा हमने। अरे वाह, चलिए आज तो तेजी नजर आ रही है, आज तो तेजी नजर आ रही है, आपके भाव के आसपास ही है फिलहाल ये स्टॉक। बताइए कब तक रुक सकती है स्टॉक में? मेरे को फायदा चाहिए तो रुक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बढ़िया अप्रोच है कि मुनाफा हो जाए तो समय जितना चाहिए उतना दे सकते हैं। चलिए रत्नेश जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। 381 की इनकी खरीद है गैब्रिएल इंडिया, बताइए क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए? आज हम देख रहे हैं कि स्टॉक 3.5% ऊपर, और ये तेजी लगातार आगे बढ़ती हुई। गैब्रिएल इंडिया में आप देखेंगे तो इसने काफी एक अच्छा सपोर्ट लिया। कल के मध्य में भी इतना ज्यादा इसने पार्टिसिपेट नहीं करा था, ओवरऑल मध्य में बाजार पार्टिसिपेट आउट परफॉर्म कर रहा है स्टॉक। तो मेरे हिसाब से अगर ये स्टॉप लॉस लगाना चाहे, स्टॉप लॉस जरूर लगाने की सलाह दूंगा मैं। यहाँ पे इस तरह की वॉलेटिलिटी में जरूर स्टॉप लॉस लगा के रखे, 340 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के रखे। ऊपर में जो ये 395-400 के आसपास में आता है तो वहां पे मुनाफा बांधते हैं।